देखिए प्रश्नावली 13.3 में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सब के अलावा एक टॉपिक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शंकु का छिन्नक, यानी शंकु से ही संबंधित ये टॉपिक है। इंग्लिश इसकी होती है फ्रस्टम ऑफ कोन। देखिए ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा से कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र हम लोग देख लेते हैं। एक चैप्टर इसका भी है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एक शंकु है। शंकु का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो ये मान लेते हैं कोई एक शंकु है, तो इसकी कुछ आधार की त्रिज्या रही होगी और कुछ ऊंचाई रहा होगा इसका। ये है शंकु। अच्छा, अब करना क्या है आपको कि कुछ ऊंचाई का शंकु जो है हमें अगर हम काट लें, एक समतल जो है इसके आधार के, ये जो शंकु का आधार है इसके आधार के समांतर कहीं भी किसी भी ऊंचाई को लेकर अगर हम काट दें तो देखिए शंकु दो पार्ट में बट जाएगा। एक जो ऊपर वाला हिस्सा निकलेगा, ये कुछ ऊपर से आपने काट दिया तो अभी भी जो निकला वो खुद एक शंकु निकला। यानी यहाँ से अगर हमने कट कर दिया इसको ऐसे, यहाँ से हमने इसको काट दिया, तो काटेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा अभी भी एक शंकु ही रहेगा। अच्छा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यानी कि ऊपर भी एक वृत्ताकार सतह आपको मिलेगी और नीचे का आधार जो है वो भी एक वृत्ताकार सतह मिलेगा। तो यही आकृति क्योंकि शंकु से प्राप्त हुई है इसीलिए इसका नाम है शंकु का छिन्नक, छिन्नक भी कह सकते हैं। अब देखिए ये क्या है कि जो ऊपर वाला वृत्त है और जो नीचे वाला वृत्ताकार सतह है इसके बीच की जो दूरी होगी, अब मानेंगे कि ये छिन्नक की ऊंचाई है जिसको हम लोग h से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, नीचे वाली जो त्रिज्या है भाई ये जाहिर सी बात है बड़ी है, दोनों जो वृत्ताकार सतह है ये बड़ा है, तो मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो r1 है और ऊपर वाले वृत्ताकार सतह की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं r2 है। और इस छिन्नक की ये जो तिरछी ऊंचाई है, जैसे शंकु में तिरछी ऊंचाई होता था, मान लेते हैं इसकी जो तिरछी ऊंचाई है वो स्मॉल l है। तो यही इसी का अध्ययन हमें करना है, तो इसी से संबंधित कुछ सूत्र हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो है छिन्नक का वक्र पृष्ठ। छिन्नक का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब कि हमें ऊपर की सतह और नीचे की सतह जो समतल भाग है वो नहीं लेना है, अगल बगल का हिस्सा। तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू l। ये छिन्नक के वक्र पृष्ठ का फार्मूला, यानी दोनों त्रिज्या को जोड़ लीजिए और तिरछी ऊंचाई में गुणा करा दीजिए और पाई तो रहता है, तो ये हो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ केवल पाई r l आता था, तो यहाँ r की जगह पे r1 प्लस r2 आ जाएगा। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, अरे भाई वक्र का फार्मूला ये है। अब संपूर्ण के लिए क्या करना है, नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ जो दोनों जो है ऐड कर लेना है, दोनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ लिखते हैं पाई r1 प्लस r2 इंटू l प्लस नीचे वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस ऊपर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर। तो इन सबको जब आप ऐड कर लेंगे तो हमें इस छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। अच्छा, आयतन की बात की जाए, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन तो उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और इंटू h, जहाँ h क्या है, इस छिन्नक की ऊंचाई है।
जैसे शंकु का आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता था, यहाँ आर स्क्वायर की जगह पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूले इस छिन्नक से रिलेटेड हैं। अच्छा, वहाँ देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय भी लगता था, तो वो यहाँ भी लग जाएगा। जैसे ये कण की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आप छिन्नक के लिए ये जो L स्क्वायर होगा वो इस H स्क्वायर और प्लस R1 माइनस R2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमें R1 R2 पता है और H पता है और हमसे तिरछी ऊंचाई अगर पूछी जाए L का मान, तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये सब फार्मूले जो है शंकु के छिन्नक से रिलेटेड हैं और इसी टॉपिक पर हमारा अगला चैप्टर है। और देखिए ये प्रश्नावली 13.3 नहीं बल्कि ये 13 के अंतर्गत आता है और अब हमें इसमें 13.4 का पढ़ना है। प्रश्नावली 13.4।